नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड में। आप सभी का स्वागत है। खबर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आगे की खबरें। शोध से मिले सम्मान के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिसमें महिलाएं अपने मातृत्व संबंधित सहायता प्राप्त कर सकती है। संबंधित सहायता 24/7 झांसी। आज स्त्री एवं प्रसूता विभाग द्वारा रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर, डॉक्टर हेमा जे शोभन के विभाग शोध से मिले सम्मान के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नारियल इंडिया गायनेकोलॉजिस्ट फोरम की सचिव डॉक्टर हेमा ने शोभने ने बताया, एनआईजीएफ की संस्था द्वारा उनकी शोध कार्यों को गोरखपुर में उनके शोध को मान्यता सफलतापूर्वक एक सेमिनार में मिली, जिसके 6 पेपर और प्रेजेंटेशन 1 पोस्टर को प्रदर्शित किया, जिसमें फोरम में उन्हें मान्यता प्रदान करते हुए स्वीकार किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रो0 डॉक्टर प्रधानाचार्य द्वारा शोध में सम्मिलित रेजिडेंट विभागाध्यक्षा और सहयोगी समस्त स्टाफ इस गौरवशाली कार्य के लिए बधाई दी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही एक हेल्प डेस्क की शुरुआत की, जिसमें महिलाएं अपने मातृत्व संबंधित सहायता प्राप्त कर सकती हैं। संबंधित सहायता 24/7 किसी भी कार्य दिवस में आकर प्राप्त कर सकती है। ये सभी सुविधाएं निःशुल्क है। किसी भी आपातकाल में मरीज कभी भी संपर्क कर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता। नरेंद्र सिंह ने अपने सपने को साकार करने के लिए मेडिकल कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए वह संकल्पित है और रहेंगे और कॉलेज में विश्वस्तरीय सुविधाएं बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने फैकल्टी के उज्जवल भविष्य की कामना की और प्रेस वार्ता में आए सभी पत्रकार साथियों को धन्यवाद दिया। डा0 प्रो0 हेमा शोभने ने बताया कि उनके शोध में उनके रेजिडेंटों और स्टाफ के मनोबल से उक्त उपलब्धि उनके विभाग को मिली है, जिसके लिए वह और उनका स्टाफ गौरवान्वित ही। उनके शोध में भारत को अनीमिया मुक्त रखने और प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं मृत्यु दर किस प्रकार शून्य हो सकती है, इसके लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया। इसी क्रम में प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव, अधिक सर्वाइकल कैंसर, शुगर जैसी गंभीर बीमारी में किस प्रकार मातृत्व और शिशु को सुरक्षित रखा जाए, जिससे उन्हें गर्भपात बचाया जा सकता है, और ये बुंदेलखंड की महिलाओं के लिए तो वरदान साबित होगी ही, अच्छे अलावा अन्य भारतीय महिलाएं भी लाभान्वित होगी। इस शोध पत्र को सफलतम श्रेय प्राप्त करने में सफलता हासिल करने में विभिन्न डॉक्टर्स का सफलतम योगदान रहा। डॉक्टर हेमा जे शोभने द्वारा दिए गए शोध पत्र में जन्म के समय मातृत्व और शिशु की सुरक्षित जन्म की विधि को निजात किया गया। बैनर कौशल के शोध पत्र में मातृत्व मृत्यु दर को शून्य करने में सुरक्षित विधि को निजात किया गया। डॉक्टर गरिमा द्वारा दिए गए शोध पत्र में डाई प्रेमेटिंग हानिया के द्वारा होने वाली मृत्यु दर को शून्य करने की विधि को निजात किया गया। रंजना हारा प्रस्तुत शोध पत्र में रक्त की धमनियों में होने वाली क्लॉटिंग की समस्या को रोकने संबंधित सुरक्षित विधि को निजात किया गया। गरिमा किशोर अवस्था में होने वाली महिला से संबंधित बीमारी पीसीओडी संबंधित बीमारियों से निजात पाने का शोध प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अन्य 6 प्रकार के शोध पत्र को मान्यता मिली। ये सभी शोध कार्य हेमा जे शोभने की प्रथम शोध के सिंधित्व में प्रस्तुत किए गए, जिन्हें मान्यता मिली। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अलक एल सेठी, डा0 सुनीता भदौरिया, डा0 C0 P अग्रवाल, डॉक्टर प्रीति कैनाल, डा0 रजनी गौतम, डा0 सुचिता राजपूत, डॉक्टर संजय शर्मा, डॉक्टर दिव्या जैन मौजूद रही। आभार विधा चौधरी ने किया। इस कार्यक्रम में रेजिडेंट मौसम श्रेष्ठा मुख्य रूप लीजे R3 आसमा सुमन SR, डा0 वीना कौशल R3, दीक्षा शर्मा, डॉक्टर पूजा यादव SR, डा0 पिंक हैदर SR मौजूद रहे। ये इतना रियल मटेरियल है हमारे पास। आप जानते होंगे, आपने आजकल देखा होगा नीट यूजी और नीट पीजी परीक्षाओं में क्या कितनी ज़बरदस्त मारामारी होती है। मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के इक्वलेंट और उससे मैं टफ मानूंगा नीट यूजी और नीट पीजी होता है, जिसमें लड़के लड़कियाँ 10 से 12 घंटे रोजाना पढ़ते हैं, 2-2 साल 3-3 साल पढ़ते हैं, तब इनका नीट यूजी क्लियर होता है। आपके शोध पत्र के माध्यम से आपने जो
सफलता हासिल करी है उसके लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई। और हम चाहेंगे कि जो आपने शोध किया है मातृ मृत्यु दर के लिए वो एक अतुलनीय प्रयास है और बुंदेलखंड की महिलाओं को इससे लाभ होगा। कुछ इस बारे में विस्तार से बताइए। आप सभी को धन्यवाद यहाँ आने के लिए और सर की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि यदि हम लोग नेशनल लेवल पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु दर की श्रेणी में तीसरे पायदान पर है। हमसे ज़्यादा मातृ मृत्यु मध्य प्रदेश और उससे भी ज़्यादा मातृ मृत्यु उड़ीसा में हो रही है। तो हमको अपना ये जो पायदान है तीसरे नंबर का इसको बहुत नीचे लेकर आना है, या ये कह लीजिए कि हमको मातृ मृत्यु की दर को शून्य करना है। तो इसी श्रृंखला में जो पेपर हमारे यहाँ से जो 6 रिसर्च पेपर प्रेजेंट हुए, पब्लिकेशन भी हुआ इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि सुरक्षित प्रसव कैसे करवाया जाए और कैसे प्रसव को पूर्ण सुरक्षित रखा जाए और किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन या जटिलता से उसको बचाया जाए। सरकार द्वारा जो उपलब्ध योजनाएं हैं जैसे जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त देखभाल एवं प्रसव की सुविधा, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आयुष्मान योजना के तहत सभी स्त्री और प्रसूति रोगों की इलाज की संपूर्ण सुविधा, MTP एक्ट के तहत गर्भपात की सुविधा, यह जनमानस तक पहुंचाना है। ये सुरक्षित गर्भपात हमारे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग में बहुत ही सफलतापूर्वक हो रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का इम्प्लीमेंटेशन करना, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को जो हाई रिस्क महिलाएँ हैं उनकी जांच करना एवं उनको न्यूट्रिशन पोषण भी देना, ये भी हमारा एक उद्देश्य है। एनीमिया मुक्त भारत की जो एक परिकल्पना जो प्रधानमंत्री जी ने की है, उस परिकल्पना को हमें पूर्ण करने का जो भी हमसे प्रयास हो सकता है उस प्रयास को हमें अपने डिपार्टमेंट में करना है। ये एक हमारे मुख्य उद्देश्य हैं जिससे कि हम मातृ मृत्यु दर को कम करने में अपने प्रयास कर सकते हैं और हम एक सार्थक परिणाम देश प्रदेश को दे सकते हैं। धन्यवाद। किया है, इसका क्या लाभ मिलने वाला है आम जनता को? इसका ये मैं जब ये सोचा गया कि मरीज डिपार्टमेंट्स में आते हैं, उनको कई बार देखते हैं भटकते रहते हैं, उनको सूचना नहीं मिल पाती है, तो इसको मैंने डिपार्टमेंट वाइज चालू किया है। गायनी डिपार्टमेंट से मैंने चालू किया है। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क की स्थापना की है। यहाँ पर 24/7 डॉक्टर्स व स्टाफ रहेंगे जो गायनी डिपार्टमेंट में उपलब्ध सुविधाओं और जो क्रियाकलापों के बारे में मरीज को जानकारी देंगे, जिससे कि मरीज को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और मरीज को सुरक्षित और बढ़िया इनको उपचार मिल सके। ये हेल्प डेस्क गायनी डिपार्टमेंट में विभाग अध्यक्ष के चैम्बर के ठीक सामने स्थिति है। वहाँ पर कोई भी इस बीमारी से संबंधित आके जानकारी प्राप्त कर सकता है, सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है और इसका फ़ायदा उठा सकता है।